वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेंट्रेशन और उसी से रिलेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। आगे चलो अब रेट ऑफ रिएक्शन याद करो। रेट ऑफ रिएक्शन पूरा चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन पर ही है। कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं जनरली? तो फर्स्ट एक तो कॉन्सेंट्रेशन, और उसी से रिलेटेड पढ़ा हमने कि यस अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने डिफाइन किया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। उसके बाद सेकंड फैक्टर कौन सा है? प्रेशर। उसी से रिलेटेड हमने उसे भी कंप्लीट किया, उसी में कंप्लीट किया। कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर से अलग कोई टर्म्स नहीं दिया, दोनों साथ में ही है। थर्ड नंबर के लिए टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करेगा, और आज यही टॉपिक पढ़ेंगे हम। और चौथा फैक्टर कौन सा होता है? कैटालिस्ट, जो लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का। तो आज पढ़ेंगे हम टेम्परेचर से रिलेटेड। चलो अब डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पर। क्या टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन? क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा, उसी से रिलेटेड हमें समझना है यहाँ पर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। टेक्स्ट बुक में भी यही एग्जांपल दिया है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हो रहा है। अब एज एग्जांपल मान लो सबसे पहले 50 डिग्री सेल्सियस पर इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है इसका हाफ कॉन्सेंट्रेशन होने में? तो 12 मिनट्स में ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। दूसरा, अगर यही रिएक्शन हम 25 डिग्री सेल्सियस पर करें तो कितना टाइम लग रहा है उस वक्त? 5 आवर्स। नेक्स्ट, अगर ये रिएक्शन हम 0 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं तो ये रिएक्शन 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखकर एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी तुम्हें कि यस अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन भी डाउन हो रहा है। टेम्परेचर डाउन होने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 के लिए। तो यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इससे मतलब ये निकल रहा है कि यस अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज़ होगा, वही समझना है हमें। तो ये टॉपिक में हमारे लिए यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि इतना टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सामने रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज़ होगा। तो एज एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पर, एक रिएक्शन हो रहा है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिख रहा हूँ मैं, तो 3 है मान लो। रेट ऑफ रिएक्शन 3 है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड, ओके। तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन 3 है। अब यही रिएक्शन अगर मैं 60 डिग्री सेल्सियस पर करूँ, समझ रहे हो, 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं यही रिएक्शन कर रहा हूँ तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा चेंज? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो मान लो ये रिएक्शन अब कितने डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं? 60 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट MCQ कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पर एक नोट याद रखेंगे हम, एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना ये MCQ सॉल्व करने के लिए, कि ईच 10 डिग्री सेल्सियस पर, कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? डबल होगा। तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। रेट कांस्टेंट डबल हो सकता है या रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों राइट है। तो 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? डबल। तो अब इसके लिए बोलो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 3 है। 60 पर जाना है ना, चलो 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? 2 × 3। समझना आंसर। तुम डायरेक्ट 6 मत बोल देना, आंसर गलत होगा, वरना आंसर 6 नहीं आएगा। कितना आंसर आ रहा है चेक करना। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ? डबल हुआ। चलो और 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा बोलो? 6 × 2 ना, इसका डबल। चलो और 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कितना होगा? 2 × 12 तो 24।
तो कितना रिएक्शन इंक्रीज हो गया, 24 टाइम्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं लिख सकते हम कि 30 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन 3 है तो 60 डिग्री सेल्सियस पर डबल, नो। ईच 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। तो आंसर इस तरह सॉल्व करोगे, और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ओके। तो ईच 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन 3 है तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर डबल, और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर और डबल, देन और 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है मतलब 60 कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और स्टूडेंट्स गलती में ना वही लिख कर आते हैं 6। कितना भी हो तुम यही रेंज के अंदर आंसर इसी तरह सॉल्व करना, और सबसे बढ़िया मेथड यही है MCQ सॉल्व करने की है। तो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये, ओके। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आगे चलते हैं, वापिस से लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट आगे, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, समझना, रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज से, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किसने किया सबसे बढ़िया, तो सबसे एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन किया है आर्हेनियस ने। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पैरेलल ही है, समझना, कंटिन्यू टॉपिक ही है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस ने क्या एक्सप्लेन किया, समझना, कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज होगा, इसके बारे में एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन किसने किया है, आर्हेनियस ने किया है। हाँ, इससे पहले वॉन्टॉफ ने भी इसके बारे में समझाया है, लेकिन एक्यूरेट समझा नहीं पाया वो। तो आर्हेनियस का इक्वेशन क्या है, टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। तो K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियली रेज टू EA बाय RT, ये है आर्हेनियस इक्वेशन। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, डेरिवेशन पूछ सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन का। अब ध्यान रखना यहाँ पर, यही है आर्हेनियस इक्वेशन। अब कौन कौन से टर्म क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो समझो यहाँ पर। सबसे पहले A क्या होगा यहाँ पर, चलो K क्या है, रेट कांस्टेंट। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। बंद कर दे यार इसे, 30 डिग्री कर रही है। चलो K क्या होगा, रेट कांस्टेंट है। सेकंड नंबर A क्या है, आर्हेनियस फैक्टर है। दूसरा एक और नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलेंगे। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट चलो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट R क्या होगा, गैस कांस्टेंट, एंड T क्या है, टेम्परेचर। तो इक्वेशन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। आर्हेनियस इक्वेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, कई बार तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं ये इक्वेशन। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब समझना है यहाँ पर K और एक्टिवेशन का रिलेशन और K और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। रेट कांस्टेंट K टेम्परेचर से बोलो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर, K और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो इन्वर्सनली है। अगर एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो रेट उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू उस वक्त कम आनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं तुम्हें ये। चलो उसके बाद यही इक्वेशन को हम ln के फॉर्म में लिख रहे हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं। ln k इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो माइनस EA बाय RT प्लस ln A। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। चलो ग्राफ प्लॉट करो ये फॉर्मूला से, लॉगरिथम वैल्यू ले रहे हैं दोनों तरफ हम। चलो ग्राफ क्या होगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो चलो ग्राफ बना रहे हैं, y एक्सिस पर क्या लेना है, ln k,
एक्स एक्सिस पर क्या लेना है ध्यान से, एक्स एक्सिस पर क्या लेना है 1/t लेंगे। चलो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, ln a है, पॉजिटिव मतलब 0 से ऊपर। नेक्स्ट स्लोप कितना मिल रहा है m माइनस EA/r और नेगेटिव स्लोप है तो स्लोप कितना होगा यहाँ पर, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ माइनस EA/r स्लोप होगा ये। तो आर्हेनियस इक्वेशन के लिए स्लोप की वैल्यू डायरेक्ट MCQ में कई बार आ गई, समझना। ओके, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है ln a और ग्राफ किसके बीच में वो फोकस करना है ln k वर्सेस 1/t के बीच में। तो आर्हेनियस इक्वेशन सबसे पहले, आर्हेनियस इक्वेशन से निकलने वाली ये दोनों टर्म, नेक्स्ट उसका लॉगरिदम फॉर्म लेने के बाद उसका ग्राफ प्लॉट करो। नेक्स्ट चलो आगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चलो यहाँ पर फर्स्ट इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला चाहिए हमें, समझना। मैं अगर इसे लॉग में लिखूँ, एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, चलो इसका लॉग ले लो, log 10 बेस, तो क्या लिखेंगे हम, log 10 बेस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ओके, इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस log 10 बेस a। अब log 10 बेस a ले रहे हैं तो पता है तुम्हें 2.303 से, तो अगर पूरा कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, समझना 2.303 RT। अब कैसे आया ये समझना, ये इक्वेशन से भी रिलेटेड एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, ये इक्वेशन को यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो इक्वेशन कैसे बन रहा है देखो, अगर सॉल्व करना हो तो तुम्हें ln k इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस ln a। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ये। चलो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, तो log कन्वर्ट कर रहे हैं हम, log कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, चलो पहले इसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ln k माइनस ln a इज इक्वल टू माइनस EA/RT। नेक्स्ट ln k/a लिख लूँ शॉर्ट में, माइनस EA/RT। चलो log में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी होगी, log 10 बेस k/a माइनस EA/RT। तो चलो log k माइनस log a, डायरेक्ट ये वैल्यू नीचे पुट कर देता हूँ मैं, ओके, समझना। तो क्या होगा माइनस EA/2.303 RT। कई बार माइनस ए सामने लिख लो प्लस log a। तो ये रिलेटेड भी है ना कैलकुलेशन है, कई बार MCQ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है इस तरह कि ए की वैल्यू तुम्हें है ना फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो ln से रिलेटेड है, अगर log से रिलेटेड ग्राफ आ रहा है तब भी वैसा ही ग्राफ बन रहा है, सिर्फ स्लोप देख लेना एक बार ध्यान से, ग्राफ तो समझ में आ जाएगा ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वाई एक्सिस पर log के ले लेंगे, इंटरसेप्ट log a होगा, स्लोप कितना आएगा उस वक्त सिर्फ माइनस EA/2 ओके, ये वाली चीज़ लिखनी है। अगर log के फॉर्म में अगर ग्राफ है तो उस वक्त स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस EA/2.303 R होगी। तो यहाँ पर भी दूसरी गलती ये हो सकती है स्टूडेंट्स की, ln लिख रहे हो तो वो वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन उसको जब log 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू भी लिखनी ज़रूरी है। इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं हम, ln का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो सिर्फ डिराइव किया है हमने और आगे कंटिन्यू करना है, ओके, आर्हेनियस इक्वेशन। चलो नेक्स्ट आगे, आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन क्या कर रहा है ना वो समझना। तो आर्हेनियस ये समझा रहा है अगर टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, समझना यहाँ पर, ओके। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है K1, टेम्परेचर 2 अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ या डिक्रीज़ कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। पहले मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है तो उस वक्त रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा हमें, अगर रेट कांस्टेंट पता है रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा हमें, क्लियर है। अगर मैं टेम्परेचर मान लो इंक्रीज़ करूँ 20 डिग्री सेल्सियस, कम करूँ इंक्रीज़ करूँ, मतलब टेम्परेचर T2 आ गया तो उस वक्त
रेट कांस्टेंट की 2 होगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन करना है हमें। तो चलो इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। अब देखना इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ मैं, दो फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर T2 से K2 तक कर रहे हैं तो यही इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। चलो सबसे पहले फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ, ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT1 प्लस ln A। हुआ ये कंडीशन के लिए फॉर्मूला। चलो सेकंड टेम्परेचर जब हम चेंज कर रहे हैं तब उसके लिए लिख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT2 प्लस ln A। इक्वेशन 1 लिख लो, इसे इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। चलो इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 से, 2 माइनस 1, तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो 2 माइनस 1 कर रहे हैं, तो चलो डेटा क्या मिलेगा यहाँ पर, ये तो कैंसिल ना। तो चलो ln K2 माइनस ln K1, समझना ये ln K2 माइनस ln K1, यहाँ पर क्या है माइनस EA बाय RT2, माइनस लिखेंगे वापस, माइनस और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस EA बाय RT2, अरे सॉरी RT1। क्या किया है समझना, इक्वेशन 1 कैसे लिखा, इक्वेशन 2 कैसे लिखा। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बन रहा है। तो चलो इसे अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा बोलो आगे। तो ln आ रहा है वीडियो में, ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू, चलो क्या होगा बोलो यहाँ पर, माइनस EA बाय RT2 प्लस EA बाय RT1, होगा ये क्लियर ना, माइनस माइनस प्लस। अब क्या कर रहा हूँ, इसे आगे पीछे लिख लेता हूँ मैं। चलो इसे आगे पीछे लिख लेते हैं, तो EA बाय RT1 प्लस, सॉरी माइनस, ये पीछे लिख रहा हूँ मैं, EA बाय RT2। क्या कॉमन निकालोगे तुम यहाँ पर, EA बाय R कॉमन निकालो, तो क्या होगा इक्वेशन, EA बाय R और ब्रैकेट में 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 ln K2 बाय K1। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये ln के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा घुमा देना यहाँ पर। चलो इसे लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, ln फॉर्म है तो डायरेक्ट अगर मैं मान लो इसे लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ln को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2.303 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसे मैं डायरेक्टली पहले यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, EA बाय R1 बाय T1 माइनस 1 बाई T2। चलो ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नीचे, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये फॉर्मूला यूज़ करके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और डेरिवेशन यही है। आर्हेनियस इक्वेशन, स्टार्टिंग एक बार स्पीड से वापस चलो। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, चलो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA बाई RT। ओके, यहाँ पर पॉइंट समझना आप, A कौन है, आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अब यहाँ से ये दो MCQ बन रहे हैं, वो डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें। चलो सेकंड नंबर, इसी को मैंने लॉगरिथम में कन्वर्ट किया तो लॉगरिथम फॉर्म यही होगा। ओके, लॉगरिथम फॉर्म आ गया। अब हाईनेस क्या समझा, अगर टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट कितना चेंज हो रहा है, तो मान लो T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर करने पर रेट कांस्टेंट K2 होगा। तो यहाँ पर क्या मिला तुम्हें, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, तो इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करो, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें लास्ट में मिल रहा है। बस यही फॉर्मूला को हम आगे डिराइव कर रहे हैं, तो अल्टीमेट ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है और ये फॉर्मूला हम एग्जाम्पल के लिए यूज़ करने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, आर्हेनियस इक्वेशन। 3 या 4 मार्क्स में आर्हेनियस इक्वेशन अगर शॉर्ट नोट आ रही है तो ये फॉर्मूला डिराइव करना है।
और एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल है ना एक्सरसाइज के, यही फॉर्मूला के बेस पर है, आईएनएस इक्वेशन के। तो कौन कौन से एमसीक्यू बन रहे हैं आईएनएस से रिलेटेड? सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद रखो सीधा सा। सेकंड नंबर पर उसका लॉगरिथम फॉर्म और उसका ग्राफ याद रखना है। थर्ड नंबर पर ये वाला इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। इतनी 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर जितनी भी प्रॉब्लम है ना एक्सरसाइज की और इंटेक्स की, या एग्जाम्पल भी है 2, वो सॉल्व कर पाएंगे हम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईएनएस इक्वेशन। ओके।